हेलो माय डियर कैंसेरियंस, मेरे कर्क राशि के लोगों, आप लोग कैसे हो? मेरे व्यूवर्स एंड कर्क राशि। ओके, लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग के लिए। ये एक लव रीडिंग है, ये नवंबर की रीडिंग है एंड हम देखते हैं कि आपके लव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में। ओके, तो लेट्स सी कि आपके रिसेंट पास्ट में आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज चल रही थी। इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है उनके लिए है जिनके लाइफ में कोई पर्सन है, जिनके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है तो आपके लिए मैं कोई और रीडिंग कभी ना कभी ज़रूर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ की आप अगेन यहाँ पे एनर्जी आ रही है कर्क राशि के लिए कि जो आपके पर्सन हैं उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं थे रिसेंट पास्ट में। आपने डिसाइड किया अगेन, बहुत सारी रीडिंग सिमिलर आ रही है इस समय। अपने पे फोकस करना, अपने आप पे फोकस करना, अपनी सेल्फ पे फोकस करना, सेल्फ केयर को फोकस करना, सेल्फ लव को फोकस करना, अपने आसपास की चीज़ों को फोकस करना, उसको बढ़ाना, उसको कुछ नया संभालना, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को संभालना, ये आपने फोकस डिसाइड किया क्योंकि लोग आपसे मूव ऑन कर रहे थे और आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे थे जो भी आपके पर्सन थे। थैंक यू सो मच। क्या इस 5 ऑफ सोर्ड्स को, या हार्ट ब्रेक था, पेन था आपके पर्सन के साथ, ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस के लिए या हार्ट ब्रेक है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स। दिल टूटा है आपका, आपके पर्सन का, आपका चीज़ें नहीं मैच कर रही थी। ओके, समहाउ आप लोगों के बीच में चीज़ें नहीं मैच कर रही थी और वो आपके लेसन्स थे। वो लेसन्स हो सकता है कि आपके ईगो का लेसन हो, जिसमें आपको सब कुछ होते हुए भी कई बार चीज़ें नहीं मैच करती हैं, या फिर कुछ ईगो को डाउन करने के लिए भी आपको दिल आपका टूटता है। तो देखते हैं, बट आपने जो डिसीजन लिया है ये अकेले अपनी चीज़ों को संभालने का, वो बहुत अच्छा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक नई फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए तैयार हो अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि आप अपने पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने पे वर्क कर रहे हो कैंसेरियंस, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये देख लीजिए, आप हार्ट एक से फाउंडेशन पर, ये जो दिल टूटा है ना आपका, वो आपको आगे स्टेबल फाउंडेशन जो बनाने के लिए मोटिवेशन दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। ठीक है ना, आपको और लोगों से जुड़ने की कोशिश करा रहा है जो कि एक्चुअली आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, जो आपके आपके साथ उठ के एक नई लाइफ बनाने के लिए आपकी मदद कर सके। तो आप उन लोगों से जुड़ रहे हो बिकॉज़ यहाँ पे आपको जिस भी पर्सन के साथ आप जुड़े हुए थे उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपने ये डिसाइड करा है कि आप ऐसे रिश्तों में अपना टाइम स्पेंड करोगे जहाँ पे आपको बराबरी का लेन देन हो। आप ऐसे बंदे को से ब्रेड क्रम्स नहीं लोगे जो आपको केवल ब्रेड क्रम्स देता है और जिसको आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो, और वो आपको क्या दे रहा है? ब्रेड क्रम्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स ये होते हैं कि आपने उसको 10 मैसेज किए तो उन्होंने आपका 1 मैसेज का जवाब दिया। आपने उनको 2 बार 3 बार कॉल करी तो उन्होंने 1 कॉल का जवाब दिया। अगर आप उनको अपने इमोशंस बता रहे हो तो वो आपको आपके इमोशंस को नकार रहे हैं। अगर आप उनसे अपने एक्सपेक्टेशंस बताते हो तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस को भी नकार देते हैं और कहते हैं कि ये सही नहीं है, इनको पूरा नहीं करना। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स। ओके, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, बट ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपने इस चीज़ को जाना है और आपने अपना ध्यान अपने पे केंद्रित किया है, और जो भी चीज़ें जिनका आप ध्यान रख सकते हो, जो एक्चुअली में आपके ध्यान की मोहताज भी हैं, जिनका आपके बिना काम नहीं चलता, हो सकता है वो आपका घर बार हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है आपका करियर हो, इन सब चीज़ों पे आपने इस समय पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ध्यान फोकस किया है। बेहतरीन। अब आते हैं कैंसेरियंस का प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है। थैंक यू। कर्क राशि लोगों के लिए लव की कनेक्शन में इस समय प्रेजेंट क्या चल रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड,
एंड 9 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ आप थोड़ा असहाय महसूस कर रहे हो इस समय, थोड़ा डाउन महसूस कर रहे हो, हताश महसूस कर रहे हो, डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो इस समय जो आपकी एनर्जी है। ओवरवेल्म्ड हो, काम की अधिकता है, चीज़ें डिसीजन जो है आप लेना चाहते हो अपने प्यार लव लाइफ में भी, बट वो आप नहीं ले सकते बिकॉज आप बैलेंस में नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ओके, आप थोड़े कन्फ्यूजन में भी हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने अंदर इस चीज़ों को देख रहे हो, आप अपनी जो आपकी लव कनेक्शंस हैं, आपके रिश्ते हैं, उनके अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझ रहे हो और उसमें जो सीख लेनी है वो सीख लेकर आगे बढ़ना चाहते हो आप, ठीक है ना। आप बहुत गहराई में जा रहे हो यहाँ पे, मगर थोड़े से डाउन भी हो जाते हो क्योंकि गहराई में जाना आसान नहीं होता है। जब हम गहराई में जाते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो आपको क्या दिखता है? अंधकार दिखता है। सतही तौर पे तो हमें बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई देगी, बट अंदर क्या है? अंधकार है। तो उस अंधकार को हम जो है कैसे उस अंधकार में कंफर्टेबल हो सकते हैं? जब हम खुद ही एक ज्योत बन जाएँ। जब हम उस अंधकार में एक ज्योत की तरह काम करें, हम उस अंधकार में विलीन नहीं होना है, हमें उस अंधकार को प्रकाशमान करना है। तो अंदर तो ज़रूर जाना है, बट अंदर अंधकार में एक ज्योति है, हमें उसको खोजना है, वो हमारी खुद की ज्योति है। तो वो आप कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद को पा रहे हो बेसिकली। 9 ऑफ कप्स क्या है? थैंक यू सो मच। एम्प्रेस, या जब आप अंधकार में जा रहे हो तो आप ये इस तरह की शक्ति बन के निकल रहे हो बाहर, इस तरह की, जो कि एक महारानी है, जो कि चैरियट आ रहा है एट द बॉटम, ये आपकी खुद की एनर्जी है। आप अपनी खुद की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो प्रेजेंट में। मैं ये बिल्कुल मान रही हूँ कि आपकी सिचुएशंस बहुत आपको टफ लग रही है, आपको बहुत अंधकार लग रहा है, मगर आपको सच बता रही हूँ मैं, ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत ही संतुष्ट भाव की तरफ लेके जा रही हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ही संपूर्ण व्यक्ति की तरह ग्रो कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लेसन्स जो है आपको बहुत ही मदद करेंगे आगे। आपके कनेक्शन का फ्यूचर देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। कैंसरियंस की कनेक्शन जो है लव लाइफ का फ्यूचर क्या है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट्स कैलकुलेशन। अच्छा, मुझे किसी ने मना किया था कि आप कार्ड्स शफल करते हुए बोले, मतलब भूल जाती हूँ। मेरे पास अभी माइक बहुत मैंने माइक्स 2-3-4 लिए थे, बट मैं डेफिनेटली लूँगी एक अच्छा माइक। मेरे को समझ नहीं आ रहा है माइक लेना, तो फेल हो जाती हूँ मैं माइक लेने में, गड़बड़ आ जाता है। तो 8 ऑफ कप्स आ रहा है बॉटम में, एस ऑफ वॉन्ड्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल कार्ड। ये फ्यूचर में आपका आ रहा है। एंड 8 ऑफ कप्स एट द बॉटम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए भगवान जो है डेफिनेटली एक नई शुरुआत देगा। डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लीप लेना है, और वो लीप क्या लेना है? लीप क्या होता है? एक छलांग मारनी है, एक छलांग मारनी है, विश्वास करना है कि मेरे मन में जो आ रहा है ना कि मुझे अगर इस रिश्ते से प्रॉब्लम है और यहाँ मैं नहीं टिक सकता, तो ये जो विश्वास है, जो आपके मन की आवाज़ है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए बेहतर है, उस आवाज़ को मानना है, उस आवाज़ को मान के आगे बढ़ोगे आप आगे चल के, ठीक है ना। कभी ना कभी आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये आवाज़ जो है वो आपके अंदर की वो सही है, दूसरे गलत हैं, ठीक है ना। बिकॉज़ वो आपकी अपनी है, उसको आप सबसे अच्छे से समझ सकते हो और आप ही सबसे अच्छे से समझ सकते हो। आप उस आवाज़ को समझोगे फ्यूचर में और आप आगे बढ़ोगे। और उससे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपके लव लाइफ में डेफिनेटली। ये सब वॉन्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। या ये आपकी जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो तभी होगी जब आप इस करंट पर्सन से डिटैच होके, और मैं ये नहीं कह रही कि आगे जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो इस पर्सन के साथ होगी या फिर अलग से होगी, वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। मैं केवल ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आपको यहाँ पे डिटैचमेंट ज़रूरी है और आप करोगे डिटैच। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? 6 ऑफ पेंटिकल्स। या आपके अंदर की वॉइस ये बोल रही है कि आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है कनेक्शंस में, आप ज़्यादा दे रहे हो और आपको मिल कम रहा है, और वो वॉइस बिल्कुल सही है। उसी वॉइस के सहारे आप जो है ब्रेड क्रम्स को मना करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। भीख में आपको प्यार नहीं चाहिए,
या 5 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे इसीलिए हो रहा है कि इतनी मतभेद जो हैं आपके हो रहे हैं, इतनी जो तू मैं हो रही है, या फिर इतनी फ्रिक्शन आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है कनेक्शन में। इसने आपको इस बात के लिए प्रेरित करा है कि अरे अपनी आवाज़ें सुन लेते हैं, दूसरों की तो बहुत सुन ली, देख लिया दूसरों को, अब अपनी सुन के देखते हैं। तो आप वहाँ पे अपने सुनते हो और आपको पता चलता है नहीं, ये नहीं है कनेक्शन जिसमें मुझे सब कुछ चीज़ें मिल रही है। मेरे अंदर की आवाज़ कह रही है कि मुझे यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। ये आप मुझे फ्यूचर में करते नज़र आ रहे हो। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कैंसरियंस। थैंक यू सो मच गाइस एंड एंजल्स। Lovers, 5 of cups and 3 of cups and 4 of wands, 3 of swords at the bottom। जो आपके कनेक्शन है उसमें डेफिनेटली आपको उदासी मिली है, तो आपको यही बोला जा रहा है ये उदासी टेम्परेरी है, ठीक है ना। इस उदासी को अपना परमानेंट मुद्दा मत बनाइए। दूसरी बात आपको बोला जा रहा है कि जब दो लोग एक कनेक्शन में होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी बाउंड्रीज मिस कर देते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव पैदा कर लेते हैं एंड उनकी गलतियों को भी अच्छा मानने लग जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। हमें थोड़ी दूरी मेंटेन करके ही यहाँ पे उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखाई देंगी। जब हम उनको अपना पार्ट बना लेते हैं तो, और अपने बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन नहीं करते, अपनी उनकी दूरी एक बना लेते हैं, सेंटर पॉइंट एक बना लेते हैं, तब उनकी बुराइयाँ तो हमें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, हम उनको माफ़ करने लगते हैं एंड उसके अलावा अच्छाइयाँ जो हैं उनको एक्सेजरेट कर देते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि दूसरा बंदा इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि वो उस धुरी में आपके साथ नहीं है। ये आपके मन का एक इनसिक्योरिटी है, जिसमें आपको लग रहा है कि जब तक आप दूसरे बंदे के साथ एक कंबाइंड दूरी नहीं बनाओगे, एक सेंटर नहीं बनाओगे, तब तक आपकी लाइफ नहीं चल सकती। तो यहाँ पे आपको वही दूरी मेंटेन करनी है। आपको ये बताया जा रहा है डेफिनेटली कोई भी आपकी लाइफ में है या नहीं है, आपकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं और सेलिब्रेशंस भी हैं। आपको बस उन पे फोकस करना है। इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि क्या लॉस हो गया है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके पास क्या है। तो आपके पास बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। आपको यही बोला जा रहा है, फोकस ऑन सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ही कार्ड्स आपको बोल रहे हैं सेलिब्रेट लाइफ। यू हैव इट। अगर नहीं होता तो ये कार्ड्स नहीं आते। तो सेलिब्रेटेड, ओके। तो ये आपकी रीडिंग थी कैंसेरियंस। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो एल्गोरिथम में आगे बढ़ सके। एंड इसके अलावा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा एंड इसके अलावा कमेंट बॉक्स में व्यू ज़रूर लिखिएगा और मैं पढ़ूंगी और आपको जवाब ज़रूर दूंगी। एंड आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू कैंसेरियंस, कर्क राशि। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।